जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए वो जानकारियां, वो विशेष प्रकार की चीजें लेकर के आते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम एक और चीज लेकर के आए हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के। कहीं ना कहीं मंगल का राशि परिवर्तन पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालता है। मंगल का राशि परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। हमने बहुत बार इस पर चर्चा की है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल को लेकर के एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और मंगल का संबंध हनुमान जी के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है और माना जाता है। वेद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहते हैं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति स्म प्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्य हम। मंगल को अगर हम और ज्योतिष की दृष्टि पर जाएं तो ऐसे कहते हैं कि मंगल के अंतर्गत नरसिंह भगवान की ऊर्जा पाई जाती है। ऋषि पराशर ने जब ज्योतिष की रचना शुरू की तो उन्होंने इस चीज का नरसिंहो भौम पुत्रस्य ऐसा करके एक श्लोक का वर्णन किया। रामो अवतारः सूर्य से चंद्रो यदु नायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य। नरसिंह का जो अवतार माना जाता है, जो तेज माना जाता है, वो कहीं ना कहीं मंगल के द्वारा माना जाता है। तो इनका राशि परिवर्तन हम सभी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आता है। मंगल राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं? मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को शाम को 4:32 तक, शाम को 4:32 पर ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जनवरी 2021 शाम को 4:32 पर ये देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक इनका गोचर अपनी खुद की राशि में था, यानी वृश्चिक राशि में था। अब ये पहुंचने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो आइए इनका परिवर्तन आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, क्या परिस्थितियां होंगी, ये आपको हम बताने का, जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, मेष से मीन पर्यंत राशियों पर बात करेंगे। आप सभी को एक अच्छी जानकारी देने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जो जानकारी आपको इस कार्यक्रम में ना मिल पाए उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेष राशि के लिए क्या परिस्थितियां होने वाली है? मेष के जो स्वामी हैं वो खुद मंगल माने जाते हैं। अभी तक अपने खुद की राशि में लेकिन 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। आपके लिए अभी तक स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के परिस्थितियां बेहतर नहीं थी। भाग दौड़ अधिक करने के बाद भी रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन इनका परिवर्तन, जैसा कि ये 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा, धार्मिक चीज़ों में रुचि आएगी, धार्मिक यात्राओं का सुंदर योग बनेगा, विदेश यात्रा से संबंधित भी कार्य आपके निश्चित रूप से बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये संयोग आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर परिस्थिति लेकर के आ रहा है। बात करें अगर हम वृष राशि को लेकर के, वृष के लिए द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और गोचर कहाँ करने वाले हैं? अष्टम भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं। ये परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव के अंतर्गत जाकर के करना जीवन साथी के साथ दुर्घटना को सूचित करता है, जीवन साथी से बिछड़ाव की परिस्थितियां पैदा करता है, जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब करता हुआ दिख रहा है। तो वृष राशि के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये कंडीशन खराब दिख रही है। बात करें मिथुन राशि को लेकर के, मिथुन के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं अगर देखा जाए तो मंगल, और उसके साथ मिथुन के लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में आपके गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना, 6ठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना, दोनों ही परिस्थितियां बेहतर नहीं हैं। शादी तय हुई है तो उसके टूटने का संयोग है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पैदा होगी, जीवन साथी के साथ टकराव इत्यादि बढ़ेगा, जीवन साथी को अनायास क्रोध इत्यादि उत्पन्न होगा। तो ये संयोग मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन नहीं है और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांस बनते हुए दिख रहे हैं। तो मिथुन के लिए बहुत अच्छा संयोग मंगल का नहीं दिख रहा है। बात करें कर्क राशि को लेकर के, कर्क के लिए जो मंगल का परिवर्तन हुआ, कर्क के लिए क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं मंगल और दशम भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं। दशम और पंचम भाव के स्वामी मंगल का आपकी राशि से 6ठे भाव में जाकर के गोचर करना, धनु राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव के स्वामी का 6ठे भाव में गोचर करना और दशम भाव के स्वामी का 6ठे भाव में गोचर करना मित्रों की तरफ से धोखा, संतान की तरफ से संबंधों को खराब करना,
संतान के जीवन में कष्ट इत्यादि होने से प्रॉब्लम होना, अगर किसी प्रकार का पेपर इत्यादि आप देने जा रहे हैं तो उसमें असफलता पैदा करना, पेट में दिक्कत उत्पन्न करना, कार्य क्षेत्र में लोगों के षड्यंत्र के कारण, लोगों के कुचालों के कारण कष्ट उत्पन्न होना, कार्य में दिक्कत पैदा करना, ये संबंध कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें जो है वो आपके इस परिस्थिति में नजर आ रही हैं। अब यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव चीज को लेकर के बात करें, जो लोग खेल के जीवन में हैं, जो लोग खिलाड़ी इत्यादि हैं, एथलीट इत्यादि हैं, उनके लिए ये परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छा होगा। जो लोग कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं वहां पर सफलता के चांस निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। तो ये परिस्थितियां हमारे कर्क राशि के दर्शक के लिए रहेगी। सिंह राशि के लिए जब बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए मंगल जो है वो 9th हाउस के स्वामी एक तो बनते हैं और उसके साथ चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर करते हैं, 9th भाव उसके स्वामी पंचम भाव में गोचर करते हैं। अच्छा संयोग है, मित्रों का सहयोग, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित रुका हुआ कार्य, एजुकेशन में अच्छी तरीके से मन लगना, ये सारी चीज़ें आपको लाभ देने वाली होंगी। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा है, उनके लिए खतरनाक हो सकता है, उनको सावधानी की आवश्यकता है। मंगल गर्भ को गिराने वाले ग्रह माने जाते हैं पंचम भाव के अंतर्गत दूसरे महीने में स्पेशली, तो उनको सावधानी की आवश्यकता है। बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए मंगल एक तो 3rd हाउस के स्वामी हैं और कन्या राशि के लिए 8th हाउस के स्वामी हैं। इनका गोचर आपके रहने वाला 4th हाउस के अंतर्गत है। 8th हाउस के स्वामी का और 3rd हाउस के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर करना। प्रॉपर्टी इत्यादि बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। दुर्घटना इत्यादि का संयोग बन रहा है, चोट इत्यादि लगती हुई दिख रही है, सावधान रहिएगा। तुला राशि के लिए अगर बात करें, 7th भाव के स्वामी होकर के, 2य भाव के स्वामी होकर के 3य भाव में जाकर के गोचर करेंगे। एक तो अपने कार्य पर सावधानी रखने की आवश्यकता है और बहुत भाग दौड़ करेंगे, आपको इनकम लेकिन उसकी अपेक्षा कम मिलेगा। जीवन साथी के साथ टकराव की परिस्थितियां बनाएंगे। वृश्चिक राशि में खुद के राशि स्वामी हैं और उसके साथ 6ठे भाव के स्वामी होकर के 2य भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, पैसे इत्यादि का लाभ होगा। घर में लड़ाई झगड़े का संयोग निश्चित रूप से रहेगा, पर घर में उसके साथ मांगलिक कार्य का आयोजन होता हुआ भी दिख रहा है, तो वृश्चिक के लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन अच्छा होगा। बात करें धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए टकराव, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा और टकराव की जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए बना करके लेकर के आएंगे। लेकिन अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, सम्मानीय लोगों से मुलाकात का भी सुंदर संयोग आपके लिए निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे मकर राशि को लेकर के, 4th हाउस के स्वामी हैं आपके और उसके साथ 11th हाउस के स्वामी हैं और जाकर के 4th हाउस के स्वामी हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं, द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। चौथे भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना, 11th हाउस के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना। इनकम कम, व्यय अत्यधिक होगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें नुकसान का संयोग है, सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। ये परिस्थिति आपकी मकर राशि के लिए है। कुंभ राशि के लिए जब बात करते हैं, 3रे भाव के स्वामी बनते हैं कुंभ के लिए और 3रे भाव के स्वामी के साथ साथ 10वें भाव के स्वामी जो है वो कुंभ राशि के लिए बनते हैं। 11वें भाव में आकर के गोचर करेंगे। 10वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में गोचर करना, अभी तक जो आपने मेहनत किया है उसका आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पार्टनरशिप वगैरह में व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। अपने कार्य के लिए नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है और कार्य आगे बढ़ेगा। धन लाभ आपका निश्चित रूप से होगा। ये परिस्थितियाँ आपकी अच्छी दिख रही हैं, स्पेशली कुंभ राशि को लेकर के बात किया जाए। मीन राशि के लिए 2य भाव के स्वामी कहीं ना कहीं बनते हैं मंगल और 2य भाव के स्वामी के साथ साथ 9th हाउस के स्वामी हैं। दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में आकर के गोचर करेंगे। मंगल आपको 10वें भाव में गोचर करके एक चीज स्पेशली तैयार कर रहे हैं। एक तो मंगल को निठल्लापन और आलस्य पसंद नहीं है। मंगल कहेंगे आप उठिए, प्लानिंग कीजिए, मेहनत कीजिए, मैं आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार हूं। अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, मेहनत करेंगे तो मंगल आपको निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट दे करके और आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यदि आपने आलस्य इत्यादि किया तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र में सिर्फ लड़ाई झगड़ा कराएंगे और कोई रिजल्ट आपको देंगे नहीं। तो उठिए, खड़े होइए। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो उसी प्रकार से प्रयास कीजिए। मंगल के कारण आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ, सम्मान इत्यादि प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। एक मंगलवार हनुमान जी को चोला जरूर अर्पण कर दीजिएगा। इससे जिन लोगों के लिए मंगल खराब है उनकी परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। और प्रयास करें तुलसी के पेड़ को जाकर के मंगलवार के दिन जल भी जरूर अर्पण कर दें, आपकी परिस्थिति अच्छी होगी। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।